पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं इंग्लैंड में, इटली में, वेस्ट के अंदर पाकिस्तानियों की क्या कदर है, आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट की क्या वैल्यू है? स्ट्रिप सर्च होता है एक एक पाकिस्तानी। कोई मैडम छोड़ो ना, आप क्यों मतलब बार बार पाकिस्तान की, मैं तो आपसे ये बार बार अच्छा, इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि पाकिस्तान पे सवाल मत पूछो मेरे से, बहुत घटिया मुल्क है। अरे दो ऐसा तो पैसे ना की कहे औकात नहीं सर। पाकिस्तान की दुनिया की। सर मुल्क में कोई खराबी नहीं है, मुल्क चलाने वालों के साथ आपको शिकायत हो बहुत सकती है, ही लेकिन घटिया, घटिया तरीन सोच, हल्की, बहुत घटिया। एजुकेशन नाम की चीज नहीं है। तो आप सर किसी वो को तो पढ़ाओगे मुल्क तब तो उसको चलाने पता वालों लगेगा को ना चाहिए। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या देखो सर, हमने डॉक्टर कमर चीमा है। जैसे अरे स्टूडेंट आप, निकाले, आप उनसे क्यों इतना आपको, उनको क्या प्रॉब्लम आ गई आपको उनसे? देखें इतने काबिल हैं पता डॉक्टर नहीं वो कमर चीमा। प्रोफेसर है भी है कि आईएसआई का कवर है कोई उसका, मुझे ये थोड़ा ना पता है। तो क्योंकि पढ़ाता भी है वो, पढ़ाने आपके उनका वाली बहुत बात झगड़ा होता है ट्विटर के ऊपर, लेकिन नहीं, मैं तो बात ही नहीं करता। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं ना आज से कई साल पहले मैं एक उसके साथ उनके चैनल पे शो कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मान साहब आप टीआरपी के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, मैं कहा आज के बाद तेरे चैनल पे बैठूंगा ही नहीं। वो आखिरी टाइम था मैं उनके चैनल पे गया, उसके बाद मैं उनके चैनल पे नहीं गया। एक लेकिन बार सर बात, मेजर गौरव आर्या ने कहा था उनके चैनल पे, एक डिबेट में मैंने ज्वाइन कर लिया था। एक बार फखर भाई ने कहा था कि आप बैठिए उनके साथ, तो मैं उनके कहने पे बैठ गया था। नहीं, चीमा के साथ तो मैं बैठे नहीं दोबारा। नहीं, लेकिन सर मैं फिर भी ये जरूर कहूंगी कि कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंट्री चलाने वालों के साथ आपको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है या उनकी बात पसंद नहीं आ सकती, लेकिन मैं नहीं समझती कि कंट्री हमारी खराब है। कंट्री खराब नहीं है, देखो आप हाँ लोगों ने गलत लोगों के हाथ सिस्टमैटिकली, में है मैं जरूर। बताता हूं, आप लोगों ने, ऐसा होता है कि आप लोगों ने सिस्टमैटिकली क्या किया है कि आपने अपनी आवाम को, अपनी पॉपुलेशन को, अपने लोगों को आपने इंडिया के खिलाफ भर भर के, भड़का भड़का के, आपने एक दो नहीं, तीन तीन नस्लें, चार चार नस्लें जो है ना पुश्तें अपनी, आप लोगों ने एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट्रेड के ऊपर ही आपने पैदा कर रखी है। आपके पास यूनाइट कर रखने के लिए पाकिस्तान को सिवाय एंटी इंडिया हेट्रेड और रेटोरिक के कुछ नहीं है। हम्म। ये हर बार जो है ना, कोई बलोच खड़ा होगा तो बोलेंगे ये इंडिया का एजेंट है, कोई पख्तून खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई सिंधी खड़ा होगा ये इंडिया का एजेंट है, कोई अफगान अगर इंडिया की बात करेगा बोलेगा इंडिया का एजेंट। और इंडिया भी नहीं बोलना आता आप लोगों को, इंडिया प्रोनाउंसिएशन, मतलब आपकी उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, सर ये मतलब ई समझ में से ज्यादा लिख बोलते रहे जा रहे थे, हैं। और सर ये ई से लिख रहे थे, और ये आसिफ गफूर साहब के जमाने में ई से लिखना शुरू किया था, और उसका मतलब वो मतलब इंडिया को खत्म कर देंगे, इसलिए उन्होंने ई से, जो मुझे जहां तक समझ आई है वो इस तरह से लिखा जा रहा था, वो अभी तक चलता जा रहा है। तो हो गया, कर लिया आपने खत्म। नहीं, मैं कह रही हूँ गलत हो रहा था, लेकिन उस जमाने में ये सब नहीं, चलाया आप गया। आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? नहीं, आप आई का ई बना के देश खत्म कर लोगे? गजब ही लोग हो यार वैसे, मतलब इतनी इतनी घटिया सोच है यार, मतलब इससे आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते। उनको पता है यार हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं, कर तो कुछ नहीं सकते नहीं, सर, चलो इंडिया पाकिस्तान की में भी स्पेलिंग इस चेंज बात कर। को पसंद नहीं किया, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में भी इस चीज को पसंद नहीं किया, उनको नहीं अच्छा लगा था कि इस तरह से क्यों बोला जा रहा है या लिखा जा रहा है, कितने लोग लेकिन गिनना शुरू करो, चलो गिनाओ, उंगली पे गिनते हैं कितने लोगों ने पसंद नहीं किया, सर नाम लो। बहुत लोगों ने। अरे छोड़ो ना आजू जी। अब सर मैं लिस्ट मैं का से आपको बताऊं, लाऊं, लेकिन आप लोगों को यकीनन मानोगे ना, आपने जैसे पहले पूछा, पहली चीज तो ये था वेस्टर्न वर्ल्ड ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं ना, बिहाइंड दी बैक ऑफ ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प की पीठ के पीछे उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। ठीक है? हम्म। आसिम मुनीर का 5वां तारा लगा, मैं तो कहा 6वां भी लगा दो उसको। लोग उसको क्या मानते हैं आसिम मुनीर? व्हाट डू यू थिंक? यू आर ऑल यूज एंड थ्रो। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो आपके फौजियों की मौत का सौदा कर रहा है, हाँ अगर आपको डॉलरों के लिए अपनी एक पूरी नस्ल बर्बाद करना मंजूर है तो कर लो। पर हकीकत ये है कि आरजू जी, टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। हम्म। सच्चाई ये है कि टाइम इज रनिंग आउट फॉर पाकिस्तान। आपने जो डबल गेम ईरान के साथ खेली वो ईरान को पता है। अफगानों के साथ जो डबल गेम आपने खेली वो अफगानों को पता है। हमारे साथ जब से आजादी हुई 47 से लेके आज तक जो दुश्मनी आप निभा रहे हो वो हमको भी पता है। एक हिस्सा तो काटा आपका बांग्लादेश। अब पाकिस्तान वाकई बचेगा, आपका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, ये टाइम अलोन विल टेल। पर अब आपने एक उसके अंदर और एंट्री ले ली है। आपने मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है, जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स है, उसके अंदर आप घुस गए हो। अमेरिका से आपने जो हाथ मिलाया, पंगा लिया है ना, ये आपको टाइम बताएगा। अमेरिका तो ग्रीनलैंड का नहीं हुआ, नेटो का नहीं हुआ, आपका हो जाएगा। कभी और नहीं। एक बक्से में वो मेटल ले जाके दिखा रहा है यार, तू सेल्समैन है यार। आप आजू जी एक बात यकीनन मान के चलो,
कोई दवाइयां बेचने आता है, कोई सैंपल लेके आता है, तू सैंपल लेके जा रहा है यार, क्या बेचता है भाई तू? आप बताओ, ये एक 5 स्टार जनरल का, एक फील्ड मार्शल का काम है? वो नहीं, ब्रीफकेस के अंदर वो सैंपल लेके जा रहा है? बिल्कुल नहीं है। ये 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 काम है तुम्हारे? तुम अपना ट्रेड डेलीगेशन भेजो यार, तुम्हारा ट्रेड डेलीगेशन में तुम्हारा कॉमर्स मिनिस्टर जाए, तुम्हारा फाइनेंस मिनिस्टर जाए, कोई तुम्हारा और जो कॉम्पिटेंट आदमी है वो जाए। नहीं, तुमको बिल्कुल ईरान के ऐसा खिलाफ यूज करना है। आज भी आपके एयरबेसिस के ऊपर अमेरिकी उतरे हैं, आज भी अमेरिकन ड्रोन्स आपके एयरबेसिस से उड़ते हैं। छोड़ो ना, नहीं आपने मुल्क बेच रखा है अपना। देयर इज सर, नो बिल्कुल सॉवरेंटी, समझ रहे हो? पाकिस्तान की आई कोई अंडरस्टैंड। सॉवरेंटी नहीं है। वहां से अफगान घुस के ठोकते हैं आपको, यहाँ से ईरान घुस के ठोकता है, यहाँ से इंडिया घुस के ठोकता है, वहां पे अमेरिकी आपके देश में बैठे। सॉवरेंटी है क्या आपकी? मैं तो कह रहा हूँ देखें, टॉय बच्ची होती है आपसे। नहीं देखें, आपकी बातें बहुत जगह बहुत कड़वी हो जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये समझती हूँ कि लोगों को अंडरस्टैंड अरे करना मैं सच चाहिए, और बोल रहा हूँ जहां जहां जी। पे गलत हो रहा है। एक मिनट आरजू जी, आप नहीं नहीं एक मिनट, आरजू जी एक मिनट रुको, मेरी बात जी, कड़वी है या नहीं आप बताओ, सच्ची है या नहीं? नहीं सच्ची है, लेकिन कड़वी भी बहुत है। अब उस बात को मतलब अगर जो आरजू जी सुनेंगे बीच में तो कट गया यकीनन था, लोगों को। स्क्रीन ब्लैंक हो गया था। जी, मैं सिर्फ जी, आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। हो सकता है कि जी, बाहैसियत पाकिस्तानी आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो, पर मेरे को आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, आप सच बोल रहे हैं। आप सच बोल रहे हैं, और सच्ची बातें ही जो है वो अक्सर लोगों को कड़वी भी लगा करती है, लेकिन बात सारी ये है कि अगर आपकी बात को सीरियसली यहाँ पे सुना जाए और हर चीज को पर्सनली ना लिया जाए, तो शायद बहुत सी चीजें हम ठीक कर सकते हैं पाकिस्तान में, जो पॉसिबल है। लेकिन बात सारी यही है कि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो जिसके हाथ में पावर है, जिन लोगों के हाथ में पावर है, वो कुछ ठीक करने को, मुझे नहीं लग रहा कि ठीक करने को मैंने बैठे आपके तैयार है। आपके काफी पहले मैंने आपके एक डिबेट मैंने काफी पहले आपकी डिबेट पे भी कहा है, उससे पहले मैंने फकर भाई के डिबेट पे भी कहा है, मैंने उसको चीमा को भी कहा था कि जिस दिन पाकिस्तान में सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज बननी शुरू होंगी, यानी कि जो शहरी है आपके, जो नागरिक हैं आपके, सिटीजन हैं, उनको मद्देनजर रख के कि इनकी ग्रोथ कैसे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो, इनकी जिंदगी को कैसे और सुखी बनाया जाए, इनको कैसे डेवलप किया जाए, इनकी आमदनी कैसे बढ़े, इनके खर्चे कैसे घटे, इनके गैस के बिल, बिजली के बिल, राशन का बिल, तेल का खर्चा, इनका ट्रांसपोर्ट का, कम्यूट का खर्चा, इनके मेडिकल फैसिलिटीज का, इनके हेल्थ केयर का खर्चा कैसे घटाया जाए। जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे, जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पाकिस्तानी को इंप्रूव करने की बात करोगे, तब आप कुछ कर पाओगे। आपकी ऐसे ही है। पॉलिसी सिटीजन सेंट्रिक है ही नहीं। हम्म, आपकी पॉलिसी सिर्फ जो आपका अशराफिया है, जो आपकी रूलिंग क्लास है, जो रूलिंग एलीट है, आपके जर्नैल हैं, सिर्फ जो आपके सियासतदान हैं, उनकी जेबें, उनके घर, बड़े बड़ेरों के उनके घर भरने के लिए ही आपकी पॉलिसीज बनती हैं। और जो पैसा बाहर से पाकिस्तानियों के डेवलपमेंट के लिए आता है, फ्लड रिलीफ में आता है या एड में आता है, वो पैसा भी आपके ये सारे के सारे अशराफिया खा जाते हैं।